इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना कोई वक्त ज़ाया किए एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक मेंटर के तौर पर मैं इस सफ़र में आपको एआई के बिल्कुल बेसिक से शुरू करके इसकी सबसे गहरी लेयर्स तक लेकर चलूंगा। हमारा मकसद बहुत साफ है, ताकि आखिर में इस तकनीक को महज एक टूल नहीं बल्कि एक पर्सनल सुपर पावर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए सीधे गहराई में गोता लगाते हैं। अब हम सब हर दिन इस तकनीक पर बुरी तरह निर्भर हैं, है ना? चाहे फ़ोन को फेस आईडी से अनलॉक करना हो या फिर वीकेंड पर नेटफ्लिक्स से किसी बेहतरीन फिल्म का रिकमेंडेशन पाना हो। लेकिन एक मिनट रुककर सोचने वाली बात यह है कि एक मशीन आखिर इन कामों को करना सीखती कैसे है? वो कैसे जान जाती है कि हमें ठीक ठीक क्या चाहिए? इन सवालों के जवाब ढूंढने और एआई में महारत हासिल करने के लिए ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई के रोल पर, फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर झांकेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें, और आखिर में बात होगी करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने की। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई और इसका ये बड़ा सा कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? एकदम आसान शब्दों में कहें तो एआई महज एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर से वो काम करवा रही है जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की ज़रूरत होती है। जैसे कि ढेर सारे डेटा में से किसी पैटर्न को पहचानना या हमारी बोली गई बातों का मतलब समझना। जब हम किसी की आवाज़ सुनकर उसका मतलब समझते हैं तो वो इंसानी समझ है, और बस जब मशीन हूबहू यही काम करने लगती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है। और ये कोई दूर के कौड़ी नहीं है, ये जादू हर दिन हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। सुबह ऑफिस जाने के एकदम सटीक समय की भविष्यवाणी करने वाले गूगल मैप से लेकर अगली पसंदीदा सीरीज बताने वाले नेटफ्लिक्स तक, और चैट जीपीटी जैसे टूल्स जिनसे हम लगभग रोज बातें करते हैं, ये सब एआई के ही रूप हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की एक और परत छीलते हैं और बात करते हैं मशीन लर्निंग की, जो आज के समय में एआई का सबसे अहम हिस्सा है। पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बीच का अंतर वाकई बहुत दिलचस्प है। पहले क्या होता था, हम कंप्यूटर को कुछ डेटा यानी इनपुट देते थे, साथ में कुछ नियम या लॉजिक सेट करते थे और हमें एक जवाब यानी आउटपुट मिल जाता था। लेकिन मशीन लर्निंग ने पूरी कहानी ही पलट दी है। यहाँ मशीन को इनपुट और उसका जवाब यानी आउटपुट दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं, और मशीन का काम होता है खुद उस छुपे हुए लॉजिक या नियमों को ढूंढ निकालना। है ना कमाल की बात? असल में ये लर्निंग मुख्य रूप से 2 स्टेप्स में होती है। पहला है ट्रेनिंग, जहां मशीन पिछले डेटा से सीखती है। उदाहरण के लिए पुराने बैंक लोन्स का ढेर सारा डेटा देखकर यह समझना कि किन लोगों का लोन पास हुआ था और किन का नहीं। दूसरा स्टेप है इन्फरेंस यानी अनुमान लगाना। अब मशीन उस सीखे हुए पैटर्न को पजल के टुकड़ों की तरह जोड़ती है और भविष्यवाणी करती है कि क्या किसी नए इंसान को लोन मिलना चाहिए या नहीं। और इस सीखने के तरीके को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है सुपरवाइज लर्निंग, जहां मशीन को साफ साफ लेबल किया हुआ डेटा दिया जाता है, जैसे कि स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स को अलग करना। दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसका काम है बिना लेबल वाले डेटा में से खुद ब खुद ग्रुप्स या क्लस्टर खोजना, जैसे हजारों न्यूज आर्टिकल्स को स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में बांटना। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम किसी पेट डॉग को सही काम करने पर ट्रीट देते हैं, सही डिसीजन पर रिवॉर्ड और गलत पर पेनाल्टी। चेस खेलने वाले एआई मॉडल बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। चलिए अब हमारे रोडमैप की सबसे गहरी और सबसे जटिल लेयर में चलते हैं। बात करते हैं डीप लर्निंग की, जिसे एक तरह का डिजिटल ब्रेन भी कह सकते हैं। देखिए, नॉर्मल मशीन लर्निंग टेबल्स वाले ऑर्गेनाइज्ड डेटा पर तो बेहतरीन काम करती है, लेकिन जब इमेजेस और ऑडियो जैसे अनस्ट्रक्चर्ड और थोड़े मेसी डेटा की बात आती है, तब हमें डीप लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। डीप लर्निंग मुख्य रूप से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है, जो काफ़ी हद तक इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स वाले स्ट्रक्चर से प्रेरित हैं। इसे थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि डेटा चमकते हुए नोड्स के बीच एक सिग्नल की तरह बह रहा है। सबसे पहले ये एक अनुमान लगाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, जिसे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कहते हैं। फिर ये चेक करता है कि इससे कितनी गलतियां हुई, जिसे लॉस कैलकुलेशन कहा जाता है। और उसके बाद ये सिग्नल वापस पीछे की ओर बहता है, ताकि अपने वेट्स को एडजस्ट कर सके और गलतियों से सीख सके। ये है बैकवर्ड प्रोपेगेशन। ये प्रोसेस जितनी बार दोहराई जाती है, मशीन उतनी ही स्मार्ट होती चली जाती है। अब इन भारी भरकम तकनीकी परतों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि इस कमाल की तकनीक को हम आज अभी अपनी लर्निंग के लिए प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। पढ़ाई के वक्त अक्सर भारी भरकम और बोरिंग टेक्स्ट वाली पीडीएफ देखकर नींद आने लगती है।
ऐसे में सवाल आना लाजमी है कि एआई का इस्तेमाल करके इन बोरिंग नोट्स को कुछ बहुत ही मेमोरेबल और विजुअल कैसे बनाया जाए। और यहीं काम आता है एक एकदम सटीक प्रॉम्प्ट। एआई से महज कोई साधारण सा सवाल पूछने के बजाय उसे एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना गेम चेंजर साबित होता है। जैसे कि उसे कैसे बिहेव करना है, कौन से कलर्स इस्तेमाल करने हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करते ही जादू होता है। एक नीरस सी दिखने वाली पीडीएफ पलक झपकते ही एक बेहद शानदार कलर कोडेड और विजुअल स्टडी गाइड में बदल जाती है। इससे जो रीडिंग पहले एकदम पैसिव लग रही थी, वो अब सुपर एक्टिव और एंगेजिंग बन जाती है। जो काम करने में इंसानों को घंटों लगते, वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। ऐसे हाई क्वालिटी रिजल्ट्स बार बार पाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है एम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना। ए का मतलब है एक्टर, यानी एआई को एक रोल प्ले करने को दें, जैसे एक वर्ल्ड क्लास ट्यूटर की तरह काम करो। आई का मतलब है इनपुट, उसे वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या डेटा दें जिस पर काम करना है। और एम का मतलब है मिशन, एक एकदम क्लियर टास्क दें कि आखिर उसे अचीव क्या करना है। ये फ्रेमवर्क एआई को आपके दिमाग के साथ बिल्कुल सिंक कर देता है। आखिर में बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। इन एआई कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करना करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है? जब ये बात समझ में आ जाती है कि एआई असल में कोई रटा रटाया जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि एक विशाल मैथमेटिकल स्पेस में बस अगले सबसे पॉसिबल शब्द की भविष्यवाणी कर रहा है, तो काम करने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तब हम मशीन से सिर्फ रैंडम सवाल नहीं पूछ रहे होते, बल्कि हम एक एक्सपर्ट सिस्टम को बहुत ही एक्टिवली गाइड कर रहे होते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि एआई इंसानों की क्रिएटिविटी या हमारी अहमियत को खत्म करने नहीं आया है, बल्कि जो लोग इस तकनीक के साथ मिलकर काम करना सीख लेते हैं, उन्हें एक ऐसा एडवांटेज मिल जाता है जिसे बीट करना नामुमकिन है। वो हमेशा उन लोगों से मीलों आगे रहेंगे जो नई चीजें सीखने से कतराते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि अब जब इसके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, तो इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी स्किल्स को आज और अभी से कैसे अपग्रेड किया जाएगा, इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए और कुछ नया सीखते रहिए।